के शहर कोपनहेगन में हूँ। आज यहाँ पर भी थोड़ी देर के बाद एक यौम आज़ादी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। बल्कि आज मैं ये एक बात और अपने नाज़रीन को कहता हूँ कि अभी इस टाइम मैं एक बोट में बैठा हुआ हूँ और इस बोट का जो पायलट है वो भी पाकिस्तानी है। और जब ये मैंने कहा कि अभी प्रोग्राम में मैं जाने वाला हूँ, यहाँ पर जो दर्जनों ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, क्योंकि हम जहाँ भी रहें, जैसे रहें, जूं जूं रहें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतन पाकिस्तान है, हमारी माँ पाकिस्तान है, हमारा बाप पाकिस्तान है। वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आज 70वें यौम आज़ादी के मौका पर मैं उनको पैगाम देता हूँ, ललकार देता हूँ, जब तक इस कौम के माएँ, बहनें, बेटे और इस मुल्क की फौज है, उस वक्त तक इस मुल्क का कुछ नहीं कोई बदल सकता। 14 अगस्त के हवाले से मैं अपनी आवाम को, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को आपके प्रोग्राम के जरिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये जो पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वार जो है, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मीडिया वार चलाई जा रही है, इसका हिस्सा ना बने, क्योंकि ये आपको और आपकी फौज के दरमियान खला पैदा करना चाहते हैं। और ये आजकल खास करके ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक मैं मैसेज देता हूँ कि तुम्हारा, जिसको तुम कहते हो हमारा लीडर है, उसका हमेशा नारा था फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, कौम भी मेरी, और उसका साथ दें और मुल्क का साथ दें। क्योंकि पाकिस्तान है तो हमारी 2-2 इंच की मस्जिदें हैं। अगर पाकिस्तान नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो लोग जिनका मुल्क नहीं है, जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। देखिए अली मुमताज साहब, यूरोपियन पार्लियामेंट में GSP प्लस का मसला हो, FATF का मसला हो या मसला कश्मीर हो, हमेशा पाकिस्तान की हमायत की है और पाकिस्तान का साथ दिया है। ये जो हमारा दुश्मन हमारे ऊपर ये चाहता था कि FATF में हम ब्लैक लिस्ट हूँ, यूरोपियन यूनियन की मदद से, इन अदारों की मदद से हम लोग उससे भी सुरखरू हुए। और हमारा दुश्मन ये जो चाहता था कि GSP प्लस हमसे छीना जाए, वो भी अल्लाह ने हमारी गैबी मदद की और ये 24 करोड़ लोगों की दुआओं से वो स्टेटस भी हमने जीता। ठीक, दूसरा ये भी बताइएगा कि जो हमारी वहाँ पर एम्बेसी मौजूद है उसकी आपके साथ क्या कोऑर्डिनेशन है, या आप अपनी मदद आपके तहत ही ये सब किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं? यादे अमाजी इजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, एम्बेसी भी मेरी, लोग भी मेरे, मसला भी मेरा। लेकिन जो भी है, देखें आज मीडिया पे बैठ के मैं ये कभी नहीं कहूँगा मेरी एम्बेसी मेरे साथ तावन नहीं करती। एम्बेसी भी मेरी, लोग भी मेरे, लेकिन हमें थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। कम्युनिटी और एम्बेसियों के अंदर जो खला है इसको कम करके हमें पाकिस्तान का। और लोसी साहब जैसे कि बता रहे थे कि वहाँ पर पाकिस्तान यकीनन इंटरनेशनली लॉबिंग करना बहुत ज़रूरी है और परवेज़ इकबाल लोसी साहब उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी कुछ ही अर्सा पहले जब राहुल गांधी ने दौरा किया था बेल्जियम का, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात ऐसे मेंबर पार्लियामेंट से हुई थी कि जिनके साथ जो पाकिस्तान के बड़े हमदर्द समझे जाते हैं, तो वो भी हज़म नहीं हुआ था भारत को। और राहुल गांधी पे बड़ी तनकीद हुई थी भारत में और भारतीय अखबारात में कि इनका जाकर जिस मेंबर पार्लियामेंट से रब्ता हुआ, मुलाकात हुई, साथ में तस्वीरें आई, ये तो वो हैं कि जिनका चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब के साथ भी रब्ता है। और बल्कि खालिस्तान और मुंबई अटैक्स और इस तरह के जो दीगर और मामलात हैं उसमें भी भारत की तरफ से चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब को जिम्मेदार और कसूरवार ठहराया जाता है। यह कहा जाता है कि जी ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सो ऐसे